हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी का 8वां महीना, जिसमें कुछ ज़रूरी सावधानियां, लक्षण और बच्चे का विकास के साथ साथ मां के खान पान पर भी बात करेंगे। आज बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में, यानी कि शिशु के जन्म के अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और इसलिए अब आपको पहले से ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप इसको पूरा देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ये वीडियो सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेगनेंसी का 8वां महीना यानी 29वें सप्ताह से 32वें सप्ताह तक शुरू होते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां महीना वाकई ही बहुत खास होता है। यह खुशियों के एहसास से भरा होता है। इस समय आपके घर के सभी लोग आने वाले नन्हे मेहमान की तैयारी में लग जाते हैं और इस समय आपको अपने अच्छे से ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह महीना बहुत ही नाजुक होता है। अपनी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आप अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में होती हैं। इस समय बच्चे के आकार लगभग बढ़ चुके होते हैं। इस समय बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। उसके शरीर के अंग लगभग तैयार हो जाते हैं। इस समय बच्चे का आकार ऐसा है कि उसने आपके गर्भाशय को घेर रखा होता है, इसलिए अब वह पहले की तरह आपके पेट में उछल कूद नहीं कर सकता। अब उसके करवट लेने या हाथ पैर को हिलाने की गतिविधियां होती रहेंगी। इस समय आपको उनके मूवमेंट पर पूरा ध्यान रखना होगा। इसमें कमी या तेजी होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इस महीने आपको शारीरिक रूप से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पीठ दर्द। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शिशु का आकार व वजन बढ़ता है, जिसके कारण गर्भ का आकार भी बढ़ जाता है। गर्भ का आकार बढ़ने की वजह से आपका पेट सामने की तरफ निकल जाता है, जिससे आपकी पीठ पर भार पड़ता है और उससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। इसलिए आपको ज़्यादा टाइम तक बैठना या खड़े रहना नहीं चाहिए। आपको बीच बीच में रेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि पीठ दर्द से आराम हो सके। नेक्स्ट है ब्रेस्ट से दूध का रिसाव होना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपको शरीर पूरी तरीके से मां बनने की तैयारी में जुड़ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआती तैयारी के लिए आपका शरीर का पहले ही कोलेस्ट्रॉल तैयार कर लेता है, इसलिए इस दौरान आपके ब्रेस्ट से पीले रंग के दूध का रिसाव महसूस कर सकती हैं। इस दौरान आपके ब्रेस्ट का आकार भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट दिक्कत आती है जो सांस फूलना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का आकार पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका पेट आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही आपके वजन में भी वृद्धि होती है। बेबी का वजन बढ़ने से आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जो आगे जाकर आपके फेफड़ों पर दबाव डालता है। फेफड़ों पर दबाव होने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। यह एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको ये दिक्कत ज़्यादा लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकती हैं। नेक्स्ट दिक्कत होती है बवासीर की शिकायत होना। बेबी का आकार बढ़ने की वजह से गर्भाशय का भी आकार बढ़ता है, जिसके कारण पेल्विक क्षेत्र में मौजूद आंत और दूसरे अंग के लिए उपलब्ध खाली जगह संकुचित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके स्टूल पास करने के समय दिक्कत होती है। कभी कभी एनस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण आपको स्टूल के साथ साथ ब्लड भी बाहर निकल सकता है, जो आगे जाकर बवासीर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वेस्टर्न हिंग संकुचन। यह लगभग 7वें महीने से शुरू हो जाता है। 8वें महीने में भी ये कंटिन्यू रहता है। इससे आपको गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें आपको कसाव महसूस होने लगता है। यह आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकता है। नेक्स्ट बदलाव होते हैं बार बार टॉयलेट जाना। गर्भाशय के 8वें महीने तक बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से गर्भाशय का निचला हिस्सा बढ़ जाता है। बढ़ते गर्भाशय की वजह से आपको ब्लडर यूरिन पर भी दबाव पड़ता है, जिससे आपको बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है और जिसके कारण आपकी नींद भी अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाती और आपके पैर और पेट पर स्ट्रेच मार्क के निशान दिखाई देने लगते हैं। चिंता चिड़चिड़ापन 8वें महीने के दौरान अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि प्रसव का समय पास होने के बावजूद भी दूर लगता है। इस समय अधिकांश महिलाओं को ऐसा होना आम बात है। अब जानते हैं गर्भावस्था के 8वें महीने में बेबी के शरीर के कितना हिस्सा डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो इस समय बेबी के बाल आ जाते हैं। बेबी के मस्तिष्क का भी बहुत तेज़ी से विकास हो जाता है। बेबी के फेफड़े भी विकसित हो चुके होते हैं।
उसकी आँखें, पलकें दोनों भी बन चुकी होती हैं। वो अपनी आँखों को खोल भी सकता है। बेबी का वेट और लेंथ दोनों ही डेवलप हो चुके होते हैं। बेबी का वेट 300 ग्राम से 2 केजी तक हो जाता है और लेंथ 18 इंच तक लगभग होते हैं। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 8वें महीने में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। आपको इस महीने में कौन सी चीज़ें खानी हैं, तो इसमें सबसे पहला है कि आपको फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए। जैसे कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर हो। फाइबर का सेवन आपकी डाइजेशन को सही रखता है। जैसे कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, फ्रूट्स, ब्राउन ब्रेड, गेहूं और ओट्स भी अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। आपको अपने आहार में आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी शामिल करना चाहिए। जैसे कि दूध, अंडा, मछली, चिकन, सूखा मेवा, शकरकंद, आलू, बीन्स आदि शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपको और आपके बेबी के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से सही रख सके। अब बात करते हैं कि इस समय आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपको कच्चा अंडा या कच्चा मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सल्मीना बैक्टीरिया होता है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इस समय आपको कॉफ़ी को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कॉफ़ी पीने की लत है तो आप दिन में 1 कप कॉफ़ी पी सकती हैं। इससे ज़्यादा कॉफ़ी आपके बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा आपको चाय, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक ये सभी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इन सब में कैफ़ीन होता है जो बच्चे के हेल्थ के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है शराब या तम्बाकू। तो हमें नॉर्मल टाइम में भी नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं इसका सेवन करना चाहिए। ये आपको और आपके बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको शारीरिक रूप से हेल्थली रह सकें और साथ ही साथ आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। पूरी प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप 8वें महीने में एक्सरसाइज करती हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें और उनसे उचित सलाह ले लें। आपको इस दौरान टहलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप छोटे-छोटे कदमों के साथ टहल सकती हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि 8वें महीने में क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।